स्पेस एक्सप्लोरेशन ने हमेशा से इंसानों को फैसिनेट किया है। हमने अपने सोलर सिस्टम के आउटर रीचेस तक प्रोब्स भेजे हैं, लेकिन इंटरस्टेलर ट्रैवल यानी हमारे सोलर सिस्टम से बाहर दूसरे स्टार्स तक जाना एक नया फ्रंटियर है। ये इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा लीप होगा। इंटरस्टेलर ट्रैवल इंपॉर्टेंट है कई रीजन से। इससे हम अर्थ के अलावा दूसरी जगहों पर लाइफ ढूंढ सकते हैं। इमेजिन करो, अगर हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का एविडेंस मिल जाए, ये डिस्कवरी हमारे यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह से बदल देगा। इंटरस्टेलर ट्रैवल से हम दूर के स्टार्स और प्लैनेटरी सिस्टम्स को क्लोजली स्टडी कर सकते हैं। इन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली ऑब्जर्व करके हम कॉस्मोस के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन को और डीपली समझ सकते हैं। फाइनली, इंटरस्टेलर ट्रैवल हमारे स्पीसीज के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। दूसरे प्लैनेट्स को कॉलोनाइज करके हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि इंसान अर्थ पर होने वाली किसी भी पोटेंशियल कैटास्ट्रोफी से बच सकें। दूसरे स्टार्स तक ट्रैवल करने के लिए हमें बहुत बड़े टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस ओवरकम करने होंगे। स्टार्स के बीच की विशाल डिस्टेंसेस एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। क्लोजेस्ट स्टार सिस्टम अल्फा सेंटोरी भी हमसे 4 लाइट ईयर से भी ज्यादा दूर है। ट्रेडिशनल केमिकल रॉकेट्स जो प्रोपल्शन के लिए फ्यूल बर्निंग पर डिपेंड करते हैं, इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए सिंपली एफिशिएंट नहीं है। इन रॉकेट्स को नियरेस्ट स्टार्स तक पहुंचने में भी 10,000 साल लग जाएंगे। साइंटिस्ट ज्यादा एडवांस्ड प्रोपल्शन सिस्टम्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। इनमें न्यूक्लियर फ्यूजन, एंटी मैटर और आयन प्रोपल्शन शामिल हैं। इन टेक्नोलॉजीज में ट्रैवल टाइम को सिग्निफिकेंटली कम करने की क्षमता है। दूसरा चैलेंज है सेल्फ सस्टेनिंग स्पेसक्राफ्ट की जरूरत। इन स्पेसक्राफ्ट को अपनी एनर्जी खुद जनरेट करनी होगी। इन्हें फूड प्रोड्यूस करना होगा, वेस्ट रिसाइकल करना होगा और अपने क्रू को डीप स्पेस के हैजर्ड से प्रोटेक्ट करना होगा। एडवांस्ड प्रोपल्शन सिस्टम्स के साथ भी इंटरस्टेलर ट्रैवल में बहुत टाइम लगेगा। डिस्टेंसेस इतनी ज्यादा है, क्लोजेस्ट स्टार सिस्टम तक जाने में भी डेकेड्स या सेंचुरीज लग सकते हैं। यह टाइम डिलेशन का इश्यू रेज करता है, जो आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक कॉन्सिक्वेंस है। लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने वाली ऑब्जेक्ट्स के लिए टाइम स्लो हो जाता है। इसका मतलब है कि एक इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट के क्रू के लिए टाइम अर्थ पर मौजूद लोगों से डिफरेंटली पास होगा। इतनी लॉन्ग जर्नी का क्रू पर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी एक चिंता का विषय है। आइसोलेशन, कन्फाइनमेंट और अर्थ से कॉन्टैक्ट की कमी उनकी मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग पर असर डाल सकती है। Section 4. Seeking out new worlds. The search for habitable exoplanets. इंटरस्टेलर ट्रैवल का एक एक्साइटिंग एस्पेक्ट नए वर्ल्ड्स डिस्कवर करने की पोटेंशियल है। हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स या दूसरे स्टार्स की परिक्रमा करने वाले प्लैनेट्स डिस्कवर किए हैं। इनमें से कुछ एक्सोप्लैनेट्स अपने स्टार्स के हैबिटेबल जोन्स में स्थित हैं। ये जोन्स ऐसी हैं जहां लिक्विड वाटर एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशंस सही हो सकती हैं, जो लाइफ के लिए एक की इंग्रेडिएंट है। फ्यूचर इंटरस्टेलर मिशंस इन एक्सोप्लैनेट्स को क्लोजली एग्जामिन करने के लिए टारगेट कर सकती है। प्रोब्स या ह्यूमन एक्सप्लोरर्स लाइफ के साइंस की तलाश कर सकते हैं और प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर्स और जियोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं। Section 5. The importance of interstellar travel. Expanding our horizons. इंटरस्टेलर ट्रैवल एक डिस्टेंट ड्रीम लग सकता है, लेकिन ये एक ऐसा गोल है जिसके लिए प्रयास करना चाहिए। इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की बाउंड्रीज को पुश करके हम नई डिस्कवरीज कर सकते हैं और यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह की अंडरस्टैंडिंग को एडवांस कर सकते हैं। इंटरस्टेलर ट्रैवल में फ्यूचर जनरेशंस को इंस्पायर करने और कॉस्मोस के बारे में वंडर और क्यूरियोसिटी की भावना डेवलप करने की क्षमता है। यह ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के इंडोमिटेबल स्पिरिट और स्टार्स तक पहुंचने की हमारी डिजायर का प्रमाण है।